तो आपको ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर कम टॉपिक दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करें हमारे 12th स्टैंडर्ड के जो भी आपके एचएससी का बोर्ड एग्जाम आ रहा है नजदीक, तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हमारे चैप्टर नंबर 1 का। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके जो भी इंपॉर्टेंट आंसर्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको यहाँ पे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और डिटेल में हम इनका आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ओके, तो हमें क्योंकि ये हमारा दोस्तों टारगेट क्या है, हमारे जैसे आपने थंबनेल के अंदर देख लिया, हमारा टारगेट है 70 आउट ऑफ 17 बायोलॉजी एग्जाम विथ एजे बायोलॉजी। ओके, तो आपको मेरे साथ आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी। अगर आपने मैंने जो भी आपको प्लान दिया, अगर आपने वो फॉलो किया तो आपको 101% सक्सेस मिलेगी दोस्तों। ओके, तो कोई इसके अंदर डाउट नहीं दोस्तों। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों मैंने दे रखा है यहाँ पे एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म। ओके, देखो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक नहीं दे रखे, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही ले रहे हैं। क्वेश्चन अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ के और उनके ऊपर जो भी रेटेड जो भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बताया दोस्तों, अगर आपने उनको अच्छे से स्टडी किया तो आपको इस चैप्टर के अंदर जो भी कितना वेटेज है, इस चैप्टर का वेटेज हमारा अराउंड 7 to 8 मार्क्स इस चैप्टर का हमारा वेटेज दोस्तों। ओके, आई गेस 7 to 8 हो सकता है, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, बट सिंपली यार याद रखो क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स लाने दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, जो भी हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का जो भी एंजियोस्पर्म का जो भी टॉपिक दोस्तों, आपको वो अच्छे से अच्छे रीड करके जाना है एग्जाम के अंदर। आपको उसके ऊपर जो भी रेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी रेटेड आपको उसके ऊपर जो थ्योरी मटेरियल मिलेगा, उसको आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मैंने यहाँ पे दोस्तों अगर आपको यहाँ पे देखो जो भी हमें यहाँ पे एक आंसर दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन जो भी इन एंजियोस्पर्म जो भी इसका आंसर दोस्तों, ये आंसर बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू आपके एग्जाम के लिए। ओके, एग्जाम के लिए बहुत ही छोटा आंसर, इसको आपको नहीं लिखना दोस्तों। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्यों दे रखा है इसको, मैंने यहाँ पे देखो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ की पॉइंट जो है ना इसको यहाँ पे हाईलाइट किया। देखो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसा होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कैसा होता है, सिनर्जी क्या होता है, सिंगेमी क्या होता है, सिनर्जी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सिर्फ मैंने इनको यहाँ पे ले रखा है दोस्तों। क्यों ले रखा दोस्तों ऐसे यहाँ पे मैंने दोस्तों ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से स्टडी करो। मुझे पता है दोस्तों बहुत ही टाइम कम है, बहुत ही लेट हो चुका है अभी, तो स्टडी खुद से करना थोड़ा सा हार्ड है। बट दोस्तों अगर आपने स्टडी नहीं खुद से किया दोस्तों, आपको कुछ भी मतलब मैं कहता हूँ आपको कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके पासिंग के भी वादे हो सकते हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, आपको खुद से स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको जो भी ये जो क्वेश्चन इसका देखो, इस क्वेश्चन का तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर बन सकता है, आपको पता है ना, बहुत लंबा चौड़ा आंसर बन सकता है। बट अगर दोस्तों मैंने इस आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो आप क्या करोगे, सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर लर्न करके जाओगे और एग्जाम के अंदर अगर बाई चांस वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप मेरे नाम पे बोलोगे, ओके, मुझे गाली दोगे। तो ऐसा मैं नहीं चाहता और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, बोर्ड एग्जाम एक ही बार आती है, आपके 12th बोर्ड एग्जाम, और आपको हल्के में नहीं लेना है। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं दोस्तों, एक्चुअली टॉपिक्स ही है दोस्तों। आपको ये टॉपिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको बनते हैं या फिर आपके जो भी समझो दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर जो भी मतलब थ्योरी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आपने उसको अच्छे से रीड कर ली, उसके ऊपर जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से लर्न कर लिया, तो आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और चाहो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इट मीन्स हमारे इस चैनल के ऊपर इस चैप्टर के ऊपर भी बहुत मतलब मैंने पढ़ा है, इस चैप्टर को भी मैंने अच्छे से, उसको भी आप एक बार अच्छे वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आंसर आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे की पॉइंट है और बुलेट पॉइंट है जो आपको स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये इसका डायग्राम दोस्तों एक बार अच्छे से इनको भी एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों हमारे यहाँ पे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो कहाँ पे, तो हमारा एनाट्रोपोसोइल टीएस ऑफ एंथर के अंदर होता है। तो टीएस ऑफ एंथर के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन मिलते हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर आपके जो भी डाइजेस्ट होता है, आपको पता है डाइजेस्ट आपको पता है दोस्तों, तो वो डाइजेस्ट को भी आपको अच्छे से रेफर करना है क्योंकि उसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन कहाँ से बोल रहा हूँ आपको, मतलब मैं इतना जो बोल रहा हूँ गारंटी लेके कि आपको इन्हीं टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, तो ये गारंटी ऐसी आ रहा है दोस्तों, ये कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना और जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके पिछले 5 साल के अंदर लगातार पूछे गए हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने ये टॉपिक के ऊपर ही मतलब आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो समझ रहे हो दोस्तों, तो ये टॉपिक अच्छे से करके जाना दोस्तों। और अदर टॉपिक भी आप कर सकते हो, बट मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा तो यही जो टॉपिक मैंने ले रखे 7 से 8 टॉपिक है, इनको ऊपर आपने अच्छे स्टडी कर लिया तो आपको इस चैप्टर के अंदर आपके पूरे में से पूरे मार्क्स, इट मीन आपके 7 से 8 मार्क्स जो भी आपके है इस चैप्टर के ऊपर, तो आपको 101% मिलेंगे ही दोस्तों, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है,
ये जो प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उसको डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक के अंदर रीड करना है। ये क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हो, ये आंसर भी रीड कर सकते हो आप वैसे, और रेफर कर सकते हो। ओके, और ये कहाँ पे थे, पोलन साइक ऑफ एंथर, एंथर के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस होते हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन कैसा होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल के अंदर इसका आंसर और इसको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी वो आपको यहाँ पे समझ लेना है दोस्तों, ठीक है। और बाद में उसका आंसर लिखना है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों हमारे बायोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप और एक टॉपिक में कह सकते हो आपको, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं ना एक स्ट्रैटेजी एग्जाम को कैसे क्रैक करे वैसा, ओके। तो समझो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा है, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको आ ही नहीं रहा है दोस्तों, तो इस वक्त क्या करेंगे दोस्तों, तो इस वक्त दोस्तों हम बोर्ड एग्जाम को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका आपका एक ही बार आता है आपके पूरे लाइफ के अंदर। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली सो 12th का बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ मैं जनरली, बोर्ड एग्जाम तो आपके बहुत सारे आएंगे 12th के बाद, आपको देखेंगे आप आगे आने वाले समय के अंदर। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि आपको क्या करना है, आपके एग्जाम के अंदर समझो आपको ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर, उनको पहले अटेम्प्ट कर लो। ओके, कंप्लीटली जो भी आपको आते हैं उन सभी को पहले अटेम्प्ट कर लो, अच्छे से आते हैं वो। ओके, और जो आपको आते नहीं है ना, आप क्या करो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको पता है कहाँ पे होता है, वो आपका जनरली टीएस ऑफ एंथर का ही एक पार्ट है, और इसके अंदर ये प्रोसेस होती है दोस्तों, आपको ये पता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, टीएस ऑफ एंथर की रिलेटेड जो भी आपको डायग्राम आती है वो डायग्राम आपको आप निकाल देने की है, और उस डायग्राम को थोड़ा बहुत लिख देने का है। समझो दोस्तों, एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन आपको आया एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स के लिए, तो वो एग्जामिनर वो पेपर चेकर आपको 5 में से कम 2.5 या फिर 2 मार्क्स तो आराम से दे ही देगा, क्योंकि उसको लग रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं आता हुआ भी उसको अटेम्प्ट किया है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा उसका दिमाग का इस्तेमाल करके, इट मीन उसने रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिखा है दोस्तों यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे मार्क्स देगा ही दोस्तों। पेपर को ब्लैंक छोड़ने से अच्छा, कुछ क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने से अच्छा, आपको आपने उसके ऊपर कुछ तो लिखा है दोस्तों, तो उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 101% मिलेंगे। तो आपको ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, इसको याद रखना कैसे आप पास कर सकते हो वो क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू पार्ट बन सकता है दोस्तों, ओके, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बन सकते हैं दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में वो एक से दूसरे फ्लावर के अंदर क्या करता है, उसका पोलन ग्रेन वो ट्रांसफर करता रहता है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। उसे हम जेनोगामी बोलते हैं, उसे ऑटोगामी बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन जो भी यहाँ पे दे रखा है ना मैंने, डिफरेंस बिटवीन, इसको अगर आपको बहुत बड़ा करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इट मींस क्या होता है, ओके, दिस द सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोगामी, द क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज जेनोगामी। तो आपको ऐसे पॉइंट ऐड करके ये पूरा पेज भर देना है इस डिफरेंस बिटवीन का, मतलब डिफरेंस बिटवीन के अंदर आपको ऐसा ही मजा आता है, मतलब ऐसे ही एक मजा होता है इसके अंदर, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन का, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, आपको क्या लिखा है उसके मार्क्स नहीं मिलते डिफरेंस बिटवीन के अंदर। मतलब वैसे तो पेपर चेकर वो रीड करता है दोस्तों, वो ऊपर ऊपर से इतना डिटेल में नहीं देखता, बट वो देखता है जनरली आपको, अगर एक क्वेश्चन के लिए समझो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स है, तो आपको कम से कम उसके ऊपर 8 जो भी पॉइंट है तो वो आपको वहाँ पे लिखने पड़ते हैं, ये जनरल रूल है दोस्तों, ओके। तो इतने लिखने पड़ते हैं, अगर दोस्तों आपको कुछ 1-2 पॉइंट याद नहीं आ रहे तो ऐसे रिपीट मार के अगर आपने वो लिख दिए, ओके, 8 से ज़्यादा पॉइंट लिख दिए, तो आपको वहाँ पे कंप्लीटली 4 में से 4 मार्क्स आपको दे देगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी भी याद रखना दोस्तों, ओके। व्हाट इज एपोमिक्सिस, देखो एपोमिक्सिस मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे दोस्तों, इसके ऊपर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 101% लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है वो इसके ऊपर आपको आएगा, और आपको अच्छी इसको स्टडी करके जाना दोस्तों, ओके। तो उससे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एपोमिक्सिस के बारे में क्या होता है वो भी मैंने दे रखा है दोस्तों। आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर थ्योरी है उसको आपको रीड करना है, लर्न करना है, और एग्जाम के लिए जाना है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, बाकी की चैप्टर को भी स्टडी करके जाओ वैसे तो ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक इट इज आपका एनाटोमस ओविल, कहाँ पे था एनाटोमस ओविल के अंदर ये सब कुछ मामला वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एनाटोमस ओविल को या फिर मैच्योर ऑफ एम्ब्रियो सैक को कैसे होता है, उसके अंदर एक ऑफ एनाटोमस 3 सेल होता है, ओके, सेंट्रल 1 सेल, एंटीपोडल सेल 3 सेल, ये सब कुछ आपको अच्छे से लर्न करके जाना है, याद करके जाना है। सिंपली अगर आपने डायग्राम भी अच्छे से निकाल दी एग्जाम के अंदर और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिख दिया, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल ही जाएंगे दोस्तों, 101%, ये मेरी गारंटी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने डायग्राम निकाली और उसका एक्सप्रेशन लिख दिया ना, तो पेपर चेकर को लगता है इस बंदे को अच्छा नॉलेज इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इसको अच्छा पता है, मतलब अच्छे इसने स्टडी किया है इसलिए तो इसने सब कुछ लिखा है, तो उसको ऐसा लगता है, ओके। तो इससे क्या होता है दोस्तों, वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देने की कोशिश करता है।
कोशिश करता है। अगर वो चाहे तो पूरे मार्क्स भी दे सकता है अगर आपने वो सही से लिखा है तो, पर थोड़ा बहुत आपने उसको उसके अंदर 19-20 कुछ मिस्टेक की है तो वो आपको कम से कम 5 मार्क क्वेश्चन आपको वहाँ पे 4 मार्क्स तो देने की कोशिश करेगा ही दोस्तों, कि 4 मार्क्स तो दे ही देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। इसका डिफरेंस बिटवीन भी अगर आपको कहीं भी मिला गूगल या फिर आपका इंटरनेट पे, तो आपको वो भी एक बार देख के जाना। और आपका डाइजेस्ट तो होता है दोस्तों, डाइजेस्ट का तो यूज करो ही एग्जाम के अंदर। ओके, एग्जाम के लिए मत यूज करो। ओके, एग्जाम के अंदर जाने के लिए मत यूज करो डाइजेस्ट का, एग्जाम के पहले यूज करो, क्योंकि उसको लर्न करने के लिए आपकी जरूरत रही। ओके, तो समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो एग्जाम के अंदर डाइस को लेके जाना मना है दोस्तों, आपको बताया, तो वो मत करना, गलती है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के और आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंदर आपको एमसीक्यू पार्ट भी बन सकता है, आपके इसके अंदर आपके शॉर्ट आंसर भी बन सकते हैं, इसके अंदर आपके लॉन्ग आंसर भी बन सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वैसे दोस्तों। तो ये जो मदर सेल का जो भी टॉपिक दोस्तों है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि आपको म्यूसिस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर बन सकता है आपको, या फिर इसके अंदर क्या है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो कैसा होता है, मतलब एम्ब्रियो को जो भी मैच्योर होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब 3 एंडोवल सेल टू सिनर्जी टू 1 सेंट्रल सेल, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। ओके, तो अच्छे से करके जाना इसके ऊपर भी स्टडी। ठीक है, डिफाइन पॉलीएम्ब्रियो, स्टेट इन सिग्निफिकेंस ऑफ टाइप। ओके, जो भी पॉलीएम्ब्रियो होता है ना, पॉलीएम्ब्रियो, ओके, पॉलीएम्ब्रियो इट मींस पॉलीमेट, इट मींस क्या है दोस्तों, मेनी। ओके, पॉलीमेट क्या होता है, मेनी। ओके, मेनी एम्ब्रियो, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विद इन अ सीड, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जिसे पॉलीएम्ब्रियो बोलते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से करके जाना स्टडी, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। ये जनरली आपका लॉन्ग आंसर के अंदर जो भी क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है ना, जो 7 से 8 मार्क्स की लाएगी, इतने सारे हो सकते हैं दोस्तों, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली। तो 6 से 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड, हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, डिस्कस द टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड एडेप्टेशन इन अ प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि देखो पॉलिनेशन को जो भी पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट आपको इसके अंदर जो भी आपके पॉलिनेशन के टाइप्स कितने कैसे कितने कितने होते हैं, आपके विंड का पॉलिनेशन होता है, आपके इंसेक्ट का पॉलिनेशन होता है, आपके जो भी बर्ड्स का पॉलिनेशन होता है, आपके क्या होता है, फ्लावर्स का पॉलिनेशन होता है, मतलब जो भी सारे पॉलिनेशन होते हैं आपके, तो उन सभी पॉलिनेशन को आपको अच्छे से रीड करके जाना है, उनको अच्छे से समझ के जाना है, उनका अंडरस्टैंडिंग करके जाना है। अगर आप चाहो तो हमारे चैप्टर, हमारे चैनल के ऊपर उसका वीडियो भी पड़ा है, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। तो वो भी आपको अच्छे से करना है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, एमसीक्यू पार्ट भी बनेगा, लॉन्ग आंसर भी बनेंगे, शॉर्ट आंसर भी बनेंगे दोस्तों। ओके, तो वो भी आपको अच्छे से करके जाना ही जाना है दोस्तों। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, देखो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर, ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओके, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ जो आपसे हमारे चैनल के लिए, मेरी मेहनत के लिए, और जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का, उनके क्वेश्चन आंसर का, तो वो भी इसके लिए भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट भी कर देना अगर आपके पास कोई डाउट हो है, वॉट एवर क्वेश्चन इन योर माइंड, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको उसका ही सिमिलर ऐसे ही एक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो भी टॉपिक और क्वेश्चन का जो भी मिक्सचर होता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और विद टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम के लिए।